जय भीम। मैं अनीता यादव। हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि हाई कोर्ट ने जो बिहार सरकार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा करके जो 65% किया था, उसको असंवैधानिक क्यों घोषित किया। हमको इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज बैठे हुए हैं, वो लोगों ने 90% आरक्षण लेकर के बैठे हुए हैं कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा। क्या जो 90% लोग हैं, क्या वो संवैधानिक है? मैं सभी जजों से पूछना चाहती हूँ कि आपका जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो आप जज के कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आपकी कुल संख्या 95% है, तो आप कैसे संवैधानिक हो गए और हम कैसे असंवैधानिक हो गए भैया। और हमारे समाज के लोग, जितने भी SC ST OBC के समाज के लोग गूंगे बहरे बन करके बैठे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बच्चों का, हमारे समाज के लोगों का, हमारी आने वाली पीढ़ियों का हक मारा जा रहा है। ये लोग कान पसार करके सुन रहे हैं, आंख उठा करके देख रहे हैं और गूंगा बहरा बन करके सुन रहे हैं। पता नहीं ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अगर यही मसला उन लोगों का होता, मैं खुल करके बोल रही हूं, स्वर्ण जातियों का होता, तो अब से पूरे देश में चक्का जाम हो गया होता। लेकिन हमारे समाज के लोग, जिस तरह से इनके समाज के नेतागण हैं ना, चुप्पी साधने वाले, बर्दाश्त करने वाले और चाटुकारिता में अति पार करके अपने लोगों को हक मारने वाले, उसी तरह से हमारे समाज के आजकल के सभी लोग, हमारी जनता भी हो गई है। जिस तरह से इनका नेतृत्व करता गूंगा बहरा है, उसी तरह से हमारे समाज के लोग भी गूंगे बहरे और बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। छोटी छोटी बातों पर तक कहेंगे कि हम क्षत्रिय हैं, और जहां हक की बात होती है, जहां लड़ने की बात होती है, वहां ये लोग बहरे हो जाते हैं। पता नहीं इनका क्षत्रियपन कहां चला जाता है। आज जब लड़ने की बारी है, पूरे देश में, पूरे बिहार में चक्का जाम करने की बारी है, अपने हकूक की बात करने की जब बारी है, तो ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। क्या हम सवाल नहीं कर सकते हैं हाई कोर्ट के लोगों से, सुप्रीम कोर्ट के लोगों से, कि आप 95% पद पर आसीन होकर के आप संवैधानिक कैसे हैं और हम असंवैधानिक कैसे हैं? और माननीय नीतीश चाचा जी से मैं कहती हूं कि अगर आप दिल से 65% लोगों को आरक्षण दिए हैं, SC ST OBC समाज के लोगों को अगर दिल से सम्मान किए हैं, तो जैसे भी हो आप केंद्र सरकार से मिल करके इसे संवैधानिक करारा कीजिए। नहीं तो हम लोग ये भी समझेंगे कि आप जो हैं वो दो धार वाली तार चल रहे हैं, कि हम SC ST OBC के समाज में भी अच्छा बने रहें और हम मोदी जी के नजर में भी अच्छा बने रहें। ये दो धार वाली नीति हमारी जैसी पढ़ी लिखी महिला समझ सकती है। ये दो धार की नीति नहीं चलेगा, हम लोग समझ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो केंद्र सरकार से मिल करके ये जो हम लोगों को आपने हक दिया है, इसे संवैधानिक घोषित कीजिए। नहीं तो हम लोग समझेंगे कि ये आप जब नीतीश जी, आप जब हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी के साथ थे, तो आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, और जैसे ही आप बीजेपी के साथ चले जाते हैं, RSS के लोगों के साथ चले जाते हैं, तो आपकी जो सोच है सामाजिक सोच से, सामाजिक न्यायिक सोच से परे हो जाता है। और नहीं, अगर आप वास्तविक में समाजवादी हैं तो इसको संवैधानिक घोषित कराने में केंद्र सरकार से मिलकर के लगिए, तब हमारे जैसी महिला को शांति मिलेगा। नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। जितनी शक्ति होगी उतनी बड़ी आंदोलन होगी, जितना बड़ा शक्ति होगा उतना बड़ी आंदोलन होगा। और मैं सभी बहुजन समाज के लोगों से कह रही हूं कि जो लोग हम लोग के आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें और हम लोगों के आंदोलन में सहयोग करें। जय भीम।